हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। तो हम इससे पहले 8.1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे 8.2 का सॉल्यूशन। किसके बारे में बात करेंगे? 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम 8.2 के सॉल्यूशन में देखें तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिकोणमिति टेबल की। फिर हम इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमिति टेबल को कैसे याद करते हैं, फिर उन पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे 8.2 का सॉल्यूशन। तो स्टैंड अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति टेबल की, देखो हम देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति टेबल। ये हमने आपको लास्ट यानी कि 8.1 के सॉल्यूशन में बताया था कि जो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की तो त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं? त्रिकोणमिति रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो ये होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहले त्रिकोणमिति रेशियो होता है साइन, दूसरा जो त्रिकोणमिति रेशियो होता है वो होता है कोस, तीसरा जो त्रिकोणमिति रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है टेन। अगर हम फोर्थ त्रिकोणमिति रेशियो की बात करें तो वो होता है कोट। अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो वो होता है सेक। क्या होता है वो? सेक। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो वो क्या होता है? वो होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। तो स्टूडेंट अगर त्रिकोणमिति रेशियो को हम देखें तो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो हम इन्हीं के बारे में टेबल देखेंगे। हम देखेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की डिग्री क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। फिर हम कोस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइन के बारे में, फिर हम कोस के बारे में देखेंगे, इस तरीके से हम टेन के बारे में देखेंगे, इस तरीके से हम कोट के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे सेक के बारे में और फिर कोसेक के बारे में। तो हम इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, देखो हमने आपको पहले बता चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टार्टिंग से बात करते हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा था साइन थीटा। तो साइन थीटा आप कहेंगे सर साइन थीटा तो हमने पढ़ा है कि लंबटे कण होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं साइन जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होता है। साइन क्या होता है? साइन लंबटे कण के बराबर होता है और साइन क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से कोस, तो कोस क्या होता है? अगर हम बात करें कोस थीटा की तो कोस थीटा होता है आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण होता है। कोस क्या होता है? आधार बटे कण। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोस होता है वो क्या होता है? वो रेसिप्रोकल होता है किसका? सेक थीटा का। क्या होता है? इनवर्स यानी कि उल्टा होता है। 1 अपॉन सेक थीटा होता है। अगर हम आपसे साइन की बात करें तो साइन क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम आपसे कहें कोस थीटा क्या होता है तो आप कहेंगे सर कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। तो इस तरीके से हमने देखो दो रेशियो देखा। अगर हम टेन की बात करते हैं, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो टेन है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूज जो करेंगे वो टेन का करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि टेन थीटा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आपसे टेन थीटा क्या होता है तो आप कहेंगे सर टेन थीटा तो 1 अपॉन कोट थीटा होता है। आपने बताया था सर बिल्कुल कि टेन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोट थीटा होता है। लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो टेन क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा। और अगर साइन और कोस के टर्म में देखें, हम साइन और कोस के पदों में देखें तो टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। अगर आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, देखो अगर हम आपको बताएं, आपसे पैसे आता है कि आप प्रूफ कीजिए इसे, आप क्या करिए? प्रूफ कीजिए। तो हम जानते हैं, देखो आपने कहा सर कि टेन थीटा क्या है? वो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। बिल्कुल सर, क्या है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं टेन जो होता है वो लंबटे आधार होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर आप साइन की बात करते हैं तो साइन क्या होता है? लंबटे कण होता है सर।
बिल्कुल। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है सर, बिल्कुल। तो आप क्या हो जाएगा? कर्ण से कर्ण हो जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा लंब बटे आधार। तो देखो LHS साइड जो आ रही है वो किसके बराबर आ रही है? RHS साइड के। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रूफ हो चुका है। अगर हम बात करते हैं आपसे, अगर आप आपसे कहें कि tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि लंब को आप क्या कह सकते हैं? लंब को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर। और आधार को बोलते हैं बेस। तो आप कहेंगे सर जो tan होता है वो रेशियो होता है किसका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है tan। तो इसी तरीके से tan जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, अगर हम फर्दर बात करते हैं, देखो अगर हम आपसे कहें सर कि tan, फिर तो tan कोट भी होता है, क्योंकि कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो कोट भी कुछ ना कुछ होगा तो सर, बिल्कुल होगा सर। देखो कोट थीटा क्या होगा? तो कोट थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये 1/tan थीटा भी होता है। और अगर आप कहें सर कि अगर हम कहें यहाँ पे देखो अगर tan कोट का उल्टा है तो ये भी तो उल्टा होगा, बिल्कुल होगा सर। इस चीज को हम यहाँ पे देख लेंगे। इसका मतलब क्या है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस चीज को हम प्रूफ करके देखते हैं, देखो क्या ये बात सही है? इस चीज को हम क्या देखते हैं? प्रूफ करके देखते हैं। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले ये नोट करिए, तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं, देखो कोट थीटा क्या इक्वल होता है इसके? अगर हम आपसे कहें कि कोट थीटा क्या होगा, कि कोट थीटा तो सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो कोट क्या होता है? कोट तो होता है सर आधार बटे लंब, क्या होता है? आधार बटे लंब। अगर हम कोस की बात करें तो कोस क्या होता है? कोस तो आधार बटे कर्ण होता है। और साइन क्या होता है? साइन तो लंब बटे कर्ण होता है सर, बिल्कुल। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो फाइनली क्या बच रहा है आपके पास? आधार बटे लंब। क्या बचा? आधार बटे लंब। क्या LHS साइड RHS साइड के बराबर आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू है किसके? RHS के। किसके इक्वल है? RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो प्रूफ हो चुका है। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो हमने क्या फॉर्मूला देखा? हमने देखा अगर tan थीटा आपको मिलता है तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, बिल्कुल सर। अगर हम कोट थीटा की बात करते हैं तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं कि जो tan है वो इस फॉर्म में भी होता है। tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, और कोट क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। तो देखो हमने स्टूडेंट कुछ फॉर्मूले देखे। हमने देखा यहाँ पे साइन थीटा, कि सर आपने बताया था साइन लंब बटे कर्ण होता है, और साइन जो होता है वो रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा होता है, सॉरी, 1/कोसेक थीटा के। क्या होता है? 1/कोसेक थीटा के। और अगर कोस थीटा की बात करते हैं तो कोस थीटा क्या होता है? वो आधार बटे कर्ण भी होता है, और क्या होता है? 1/सेक थीटा भी होता है। अगर हम बात करें tan थीटा की तो tan थीटा होता है 1/कोट थीटा। और 1/कोट थीटा आपको याद रखना ही है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, ये है इंपॉर्टेंट। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, ये हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं कि कैसे होता है। फिर हमने बात करी कोट थीटा की, तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा तो 1/tan थीटा होता है, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, जिसका हमने प्रूफ यहाँ पे देखा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। हम जानते हैं कि कोट क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। अगर हम बात करते हैं आपसे कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कैसे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा हमें आंसर? ए अपॉन एल, यानी कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आधार को, और एल लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं आधार को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस, और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीजें हमने क्या हम पढ़ी थी? ये हमने एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन में हमने चीजें डिस्कस की थी, 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो सर आप यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम इनका यूज करके त्रिकोणमिति टेबल याद करेंगे। हम क्या करेंगे? इनका यूज करके त्रिकोणमिति
टेबल को यूज याद करेंगे यानी कि। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे, देखो त्रिकोणमितीय टेबल। अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में, तो स्टूडेंट आपको एक क्लियर होगा, ये हमने जो देखा है ये थोड़ा बेसिक चीजें हैं, देखो आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखेंगे, टेबल देखते हैं, देखो त्रिकोणमितीय टेबल। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। तो आप इन्हें यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से। आप कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम बात करते हैं पहले त्रिकोणमितीय रेशियो की, तो वो होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा जो रेशियो होता है वो होता है टेन, और फोर्थ जो होता है वो होता है कोट और कोसेक और कोसेक। देखो हम इनकी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो आप इस तरीके से बना लीजिए, आपके बनाएंगे इस तरीके से बना लीजिए। आप यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। आप 6 टेबल इस तरीके से बना लीजिए। आप क्या करेंगे, आप 6 टेबल बना लेंगे इस तरीके से। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान से अगर आप देखें, देखो हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, फिर 45 की चाहिए, फिर 60 की चाहिए, और फिर 90 की चाहिए। तो हम केवल 90 तक देखेंगे, हमारे जो सिलेबस में है वो केवल कितनी है, वो 90 डिग्री तक है। तो हम देखो कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 0 डिग्री। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं जो नंबर के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई होती है 0 टाइप में, उसे कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो आप याद रखना आपको कि वो होती है डिग्री। अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, फिर हम देखेंगे 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू देखेंगे, 30 डिग्री की। तो अगर हम आपसे कहें कि 30 डिग्री, फिर हम देखेंगे 45 डिग्री, फिर हम देखेंगे 60 डिग्री, और फिर हम अगर आपसे बात करें फिर हम देखेंगे 90 डिग्री की वैल्यू। तो स्टैंड आप हमने देखो क्या देखा, हमने सबसे पहले बात करी 0 डिग्री, फिर हमने बात करी 30 डिग्री, फिर हमने बात करी 45 डिग्री, फिर हमने बात करी 60 डिग्री, और फिर हमने बात करी 90 डिग्री। तो आप सबसे पहले इस तरीके से टेबल बना लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर आपसे हम बात करें तो स्टैंड आप सबसे पहले देखें यहाँ पे साइन 0। देखो साइन 0 क्या होता है, ये आपको लर्न करना है, ये वाली वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, ये वाली वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है। अगर हम आपसे कहें कि साइन 0 क्या होता है, देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। अगर हम आपसे कहें साइन 30 की वैल्यू, वो तो 1/2 होती है, 2 होती है सर। अगर हम आपसे कहें 1/√2 होती है साइन 45 की, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगर साइन 90 की बात करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो आपको देखो सबसे पहले लर्न करनी है ये वाली वैल्यू, ये तो आपको याद ही करनी है। साइन 0 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर हम बात करते हैं साइन 0, तो आप कहेंगे 0 सर। अगर हम साइन 30 की बात करें आपसे तो आप कहेंगे सर साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। अगर हम आपसे कहें साइन 45, तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। अगर हम आपसे कहें साइन 60, तो आप कहेंगे सर √3/2 होती है। अगर हम आपसे कहें साइन 90, तो आप कहेंगे सर साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बिल्कुल होती है सर। अगर हम आपसे कहते हैं कि कोस की वैल्यू निकालिए अब, तो कोस की वैल्यू आप कैसे लाएंगे, देखो कोस की वैल्यू बहुत आसान है याद करनी। अगर आपके साइन की वैल्यू याद हो चुकी है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को इधर से लाइए, आप यहाँ क्या करेंगे, देखो आप इस तरीके से लिखिए। आप क्या लिखेंगे, देखो आपको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, आप इस चीज़ को ऐसे ले आइए। देखिए यहाँ पे कितना लिख रहा, 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अगर हम आपसे कहें यहाँ कितना लिख रहा, तो आप कहेंगे सर √3/2, आप इसी में डाल दीजिए। हमने इसी निशान जो लगाया केवल इसी लगाया कि आप ये वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। आप इधर से लाते हुए लिखिए, इधर से देखो आपने सबसे पहले 1 लिखा, फिर आप √3/2 लिख लीजिए, फिर आप 1/√2 लिख लीजिए। देखो फिर क्या है 1/2, आप यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से 1/2।
2। फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, वो 0 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप, 0 लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने क्या आ चुका है, देखो सबसे पहले आपने साइन की वैल्यू लिखी, साइन 0 डिग्री होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। फिर हमने आपसे कहा कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 डिग्री की √3/2 होती है, कोस 45 की 1/√2 होती है, और कोस 60 की 1/2 होती है, और कोस 90 की 0 होती है, कोस 90 की 0 होती है। देखो अगर हम बात करते हैं tan की, तो tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम आपसे कहें tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर हम आपसे कहें tan 45 तो 1 होती है, और ये कहें √3 होती है, और ये होती है इन्फिनेटिव, यानी कि इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनंत। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड या अनंत। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो हमने आपको लास्ट लेक्चर में हम सिखा चुके हैं कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि वैल्यू हम कैसे लिख रहे हैं, हम वो लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप देखो, आप इस चीज़ से यहाँ लेके आइए। तो इन्फिनेटिव यहाँ कितना जाएगा, √3, यहाँ 1, और ये 1/√3। अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना जाएगा, क्या जाएगा, 0। कितना जाएगा, 0 जाएगा। अगर हम आप सेक्स की बात करें आपसे, तो सेक की वैल्यू कितनी जाएगी। देखो अगर हम सेक की बात करते हैं, देखो तो सेक की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप इसे उल्टा कर दीजिए तो यहाँ 2/√3 आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कितना जाएगा, √2 आ जाएगा। हम आपसे कहें यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 0 का अपोजिट होता है, देखो उल्टा होता है, इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव। आप इस वैल्यू को यहाँ ले लिए, इन्फिनेटिव 2/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने वैल्यू देखी थी, और ये आपको हमने लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि वैल्यू आप कैसे याद करेंगे। देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 की बात करते हैं तो √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अगर हम आपसे बात करें कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, कोस 60 1/2 होता है, और कोस 90 वो 0 होता है। अगर हम आपसे कहें tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनेटिव अनंत होता है। अगर हम आपसे कहें कोट 0 इन्फिनेटिव होता है, कोट 30 √3 होता है, कोट 45 1 होता है, कोट 60 1/√3 होता है, कोस 90 0 होता है। अगर हम आपसे कहें सेक 0 1 होता है, सेक 30 2/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 60 2 होता है, और सेक 90 इन्फिनेटिव होता है। अगर हम कहें आपसे कि कोस 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, कोस 30 की 2 होती है, तो कोस 45 की √2 होती है, कोस 60 की 2/√3 होती है, और ये 1 होती है कोस 90। तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से याद करनी है। तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ इनमें बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको हम थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे इस चीज़ की कि वैल्यू आप कैसे याद रखें। आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देखो इस तरीके से। अगर हम आपसे कहें, देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। अगर हम आपसे कहें एग्जाम्पल 1 क्या है, देखो हमारे सामने अगर हम बात करें, हमारे सामने क्या है, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, प्लस साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखो tan 45 माइनस कोट 45 प्लस साइन 30। देखो हमारे सामने तो एग्जाम्पल हैं, तो हम देखते हैं इन्हें कैसे करेंगे। देखो आपको केवल अच्छे से ध्यान लगा के देखना है। देखो हमारे सामने क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। अगर हम आपसे कहें सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं हम। कि सॉल्यूशन में अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री, देखो अगर आपके सामने साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री को आप कैसे सोल्व करेंगे।
आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो हम जानते हैं सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है कोस 60 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो भी 1/2 होती है। वो कितनी होती है, 1/2 होती है। क्यों होती है सर, देखो हम आपको बताएंगे अभी। अगर हम बात करें यहाँ पे साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम आपसे कहें कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको याद ही करनी होगी, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो अगर हम आपसे कहें कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है। तो हम यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का निशान है। अगर कोस 60 की बात करें तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 प्लस अगर साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अगर हम आपसे बात करें कोस 30 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। कितनी, √3/2 होती है। देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना, आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू दी है, आपको कोस 60 की वैल्यू दी है, आपको साइन 60 की वैल्यू दी है और कोस 30 की डिग्री की वैल्यू दी है। अब आपको ये लर्न होगी तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आपके पास क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, यानी कि हाफ होती है। कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप स्टैंड अच्छे से इन्हें याद करें। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो 1 की अगर 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस अगर रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आ जाता। तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। 2 के 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। देखो अगर बेस सेम होते हैं तो आप ए ऐसे एच डी से ऐसे लिख देंगे और ऊपर की चीज़ ऐसे ऐड कर देंगे। तो 4/4 यानी कि 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टैंड आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने नोट क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल 2 के सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। देखो इसका अगर हम आपसे कहें कि tan 45 माइनस cot 45 प्लस sin 30, तो आप जानते हैं सर, आप कह सकते हैं कि हम तो जानते हैं सर कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, tan 45 जो डिग्री वैल्यू होती है वो 1 होती है। इस तरीके से अगर आप कोट की बात करें तो कोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो भी 1 होती है सर। अगर हम sin 30 की डिग्री की बात करें तो sin 30 की तो हमने अभी रखी थी वैल्यू, वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। देखो अगर हम आपसे कहें tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप माइनस लगा देंगे। अगर आपसे कोट 45 की बात करते हैं तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 रख देंगे। प्लस sin 30, तो ये कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आप सोल्व करना आसान करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा, 1/2। तो आप कहेंगे सर इतना आसान भी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि 1/2 क्या है इसका फाइनल आंसर। इसका जो आंसर है वो कितना है, वो 1 है। तो स्टैंड ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने ये नोट कर लिए होंगे। देखो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरीके से आपको हम अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। आपको ये वैल्यू याद करनी है अच्छे से, देखो तभी आपको क्लियर होगा। देखो अगर हम बात करते हैं, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन होगी। देखो कुछ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं अब। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम रब्त कर देते हैं। देखो अगर हम यहाँ बात करें, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन।
8.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे सामने देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि एक क्वेश्चन है हमारे सामने। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके से। सेकंड जो एग्जांपल है हमारे सामने वो क्या है, हम ले लेते हैं देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, देखो ये इतने रहने देते। तो हमारे सामने देखो ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरीके से tan स्क्वायर माइनस 45 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ना खुद से ट्राई करें। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन कर लिया होंगे। देखो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे कितना है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो अगर हम आपसे कहें, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर हम आपसे कहें, देखो आपको x की वैल्यू दी जाती है 3, और हम आपसे कहें कि x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे एक पावर है यहाँ पे दो पावर है, तो दो पावर कैसे बनेंगी, तब स्क्वायर कर देंगे। तो ये अगर इधर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू पता हमें और हमें क्या दिया हुआ ऊपर स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है। देखो आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, आपने कभी साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू पढ़ी है, साइन स्क्वायर आपने पढ़ी है केवल साइन 30 की वैल्यू, तो ये क्या है, ये केवल स्क्वायर है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा मिल सकता है। देखो इसी का मतलब ये होता है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप कहेंगे सर हमने तो साइन 30 की वैल्यू पढ़ी है, हमने तो कोस 45 की वैल्यू पढ़ी है और कोस 30 की वैल्यू पढ़ी है, तो बिल्कुल सर आपको ये याद रखनी है। देखो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम आपसे कहें कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है सर। अगर हम आप कोस से 45 की बात करें, कोस 45 की, तो वो तो कितनी होती है 1/√2 होती है। अगर हम आपसे कहें कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितने होता है 1√3/2 होती है, √3/2 होता है। अब आपसे हम कहें, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और इसका क्या कर देना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है आपको भी क्या करना है स्क्वायर कर देना है। कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि देखो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को आपको इज्जत देनी है, अन्य आपका आंसर गलत आएगा। देखो अगर हम आपसे कहें, देखो आपने पढ़ा होगा, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है a/b की जो पावर है वो क्या है वो m है, तो आप a की पावर अलग लिख लीजिए और b की पावर अलग लिख लेंगे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर अलग होगा, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरीके से 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, देखो इसका मतलब ये है √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर करेंगे आप, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 से रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। और 2 का भी तो करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, तो 2 का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करें, 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 से 4 को करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 1 4 और 2 6/4, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2। आप यहाँ से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा देखो इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो तो सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करेंगे, तो आपको tan 45 दिया है और कोट स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो आप जानते हैं सर बिल्कुल इसे को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे
कि tan स्क्वायर 45 है, तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 45 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप माइनस कर दीजिए। अगर हम cot स्क्वायर 30 की बात करते हैं तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अगर हम आपसे कहें कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 30 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो हम जानते हैं tan 30 की, देखो cot जो होता है, देखो tan 30 क्या होती है √3, तो इसका क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो tan 45 की 1 होती है, 1 का स्क्वायर माइनस cot 30 डिग्री की √3 और इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 3, तो आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो अब हम जो देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो वो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम आपसे कहें, देखो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखो ये एग्जाम यूपी बोर्ड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो कब पूछा गया, देखो ये पूछा गया यूपी बोर्ड, ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये 2023 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो तो हमसे कहा गया है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/2 है। फिर हमसे कहा गया कि कोस a प्लस बी, कि कोस a प्लस बी किसके इक्वल है, जो कोस a प्लस बी है वो क्या है, वो भी 1/2 है। तो हमसे कहा गया कि आप a और b की वैल्यू बताइए। देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारे सामने क्वेश्चन है साइन a माइनस बी कितना है 1/2 है, और कोस a प्लस बी क्या है वो भी 1/2 है। तो हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से करना है। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे मिल सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं साइन a प्लस बी, देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में अगर हम इसकी बात करें, देखो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, आप ये सोचिए, आप क्या सोचिए, इस तरीके से सोचिए आप कि देखो यहाँ पे साइन है, तो साइन कैंसिल आउट कब हो सकता है, तब इधर LHS साइड में RHS साइड में साइन होगा, तभी तो कैंसिल आउट होगा, सेम सेम कट जाएगा। तो आप ये सोचिए कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, यानी कि हम जानते हैं, देखो अगर हम आपसे कहें तो हमने देखो अभी देखा था इस तरीके से, हमने क्या देखी थी, टेबल देखी थी इस तरीके से, बिल्कुल देखी थी सर। अगर हम आप कोस की बात कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम कोस का भी यूज करेंगे अभी, तो आप कहेंगे सर अभी देखे हमने क्या देखा था, यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 45 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री था, और यहाँ 90 डिग्री था। तो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, यहाँ 1/√था, यहाँ √3/2 था,
और यहाँ 1 था, फिर हमने इसी वैल्यू को यहाँ लिया था, यहाँ 1/2 था और यहाँ 0 था। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू थी हमारे पास। देखो हमारे पास क्या थी, इस तरीके से वैल्यू थी। तो अगर हम आपसे कहें कि साइन में किसकी वैल्यू है 1/2, तो आप कहेंगे सर साइन में जो 1/2 है वो 30 डिग्री की वैल्यू है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू होती है 1/2, तो हमने 1/2 की जगह क्या लिख दिया, साइन 30 डिग्री लिख दिया। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 की तो वैल्यू है 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे बैलेंस कर देखो, साइन साइन बैलेंस हो जाएगा, तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं कैंसिल होगा साइन a माइनस बी। आप ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन आप बैलेंस करना है आपको। तो a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के। तो ये आपको इक्वेशन नाम 1 नाम दे देना है। इस तरीके से देखो आपको इक्वेशन 1 नाम दे देना है। देखो हमने क्या करा, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा। देखो आपको इस तरीके से लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि साइन a माइनस बी कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि a और b की वैल्यू बताइए। तो साइन a माइनस बी कितना है, 1/2 है। तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 1/2 की वैल्यू है, बिल्कुल सर। तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 1 माइनस बी। तो किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि कोस में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर कोस में जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू है, वो 60 डिग्री की वैल्यू है। देखो आपको ये क्लियर होगा, तो हम इसी से मिटा देते हैं इस चीज को। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे, देखो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी किसके हैं, 1/2 के बराबर है। तो कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस में ए प्लस बी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर अभी तो हमने देखा था कोस 60 डिग्री की वैल्यू बराबर है। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। ए प्लस बी किसके डिग्री बराबर आएगा, तो आप इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। देखो हमारे सामने 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, ए माइनस बी 30 डिग्री और ए प्लस बी 30 डिग्री। देखो आपके सामने जब 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो, तो आप कैसे करेंगे, आप ये थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं। देखो आपके पास क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो आपके पास 2 की इक्वेशन है और 2 अननोन है। आपको क्या वैल्यू चाहिए, इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। देखो अगर हम आपसे बात करें, देखो आपके सामने क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, वो 60 डिग्री है। ए माइनस बी कितना है, वो 30 डिग्री है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए आर ए, तो 2a हो जाएगा सर, बिल्कुल। और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 90/2 हो जाएगी सर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगा सर। तो ए इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू ए की चाहिए और बी की चाहिए। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो तो आ चुकी है सर, वो कितनी आ चुकी है, 45 डिग्री। लेकिन वैल्यू तो हमें बी की चाहिए, तो आप बी की वैल्यू कैसे लाएंगे, देखो। तो बी की वैल्यू लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 या 2 में बी की ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो आप क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए ए की। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दीजिए। तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 45 है, और यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 45 इधर चला जाएगा, तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर आप 60 में से 45 घटाते हैं तो कितना जाएगा, 15 डिग्री। कितना जाएगा, 15 डिग्री। तो ए हमारे पास जो बी की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 15 डिग्री। तो आप कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना था, यही तो चाहिए था हमें, ए और बी की वैल्यू। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, वो कितनी आ चुकी है, ए इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। अगर हम आपसे कहें बी इक्वल टू 15 डिग्री, तो हमारे पास जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 45 डिग्री, और बी की वैल्यू 15 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। स्टूडेंट आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिया जाता है, तो आपको सबसे पहले देखना है, आपको दो इक्वेशन बनानी है, 2 अननोन होंगे आपके पास। आप जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, समीकरण को सोल्व करते हैं, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट आपको एक क्लियर होगा। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमसे कहा गया था कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/2 है, यानी कि 1/2 है, और कोस ए प्लस बी कितना है 1/2 है। तो आपको क्या निकालना था, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम जानते हैं आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो साइन ए माइनस बी 1/2 है, तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि साइन ए माइनस बी 1/2 है। आप जानते हैं कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो सर आप कहेंगे साइन में जो 1/2 है वो 30 डिग्री की वैल्यू है, तो आप साइन 30 डिग्री इस चीज को लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब यही है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, या आप ऐसे कह सकते हैं बैलेंस हो गया। तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा 30 डिग्री के इक्वल आ चुका है। फिर आपने देखा सेकंड कंडीशन, तो कोस ए प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है ए प्लस बी, यानी कि 1/2 के। और आप जानते हैं कोस में जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है किसकी 45, यानी कि सॉरी किसकी वैल्यू होती है, कोस में जो ए प्लस बी है वो किसकी वैल्यू होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपने जिस तरीके से आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई इस तरीके से आप सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी का जो सम है वो किसके बराबर आएगा 60 डिग्री का। अब आप इक्वेशन सोल्व करने जानते हैं, आपने ए और बी की वैल्यू निकाली, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।